एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो हर रोज अपनी बेटी को एक रहस्यमयी दवाई देती थी। आखिर क्या है इस गोली खरास फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर से, जहाँ कुछ ट्रैक्टर्स समय से पहले जन्मे नवजात शिशु को बचाने की कोशिश में जुटे थे। कुछ देर बाद बच्चे की माँ डायन श्रवण को बच्चे की हालत देखने के लिए बुलाया जाता है। वो ये जानना चाहती थी कि क्या उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि लोई नाम की एक लड़की को उस अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस के साथ साथ 5 और तरह की गंभीर बीमारियां थी। घर पर कई सारी दवाएं लेना और रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना उसके रोजमर्रा के कामों में आता था। कि लोग एक बहुत ही होशियार लड़की है जो अपने शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहती है। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया था। जब भी घर पर कोई लेटर आता वह बहुत उत्सुक हो जाती है, ये सोचकर कि शायद वह यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, लेकिन अफसोस व्यवस्थित से कोई लेटर आया ही नहीं। तो ये बहुत ही जिज्ञासु लड़की है, इसे नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। वह इंटरनेट से सीखकर घर पर अजीबोगरीब चीजें बनाती रहती है। एक दिन जब वह पढ़ रही थी तो उसे गाड़ी की आवाज सुनाई थी। उसे लगा कि यह सामान पहुंचाने वाली गाड़ी है, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस लौटी थी। उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस दौरान उसने टप्पर में झांक कर देखा और उसमें से कुछ चॉकलेट निकाल। वहां पर उसकी नजरें एक हरे रंग की दवाई की शीशी पर पड़ी जिस पर डायन शहर में यानी कि उसकी माँ का नाम लिखा था, लेकिन उस हिसाब से तो उसकी माँ को कोई बीमारी नहीं थी। तो आखिर दवाई है किस चीज की? रात को सुई की माँ सोने से पहले उसे कुछ दवाइयाँ देती है। रोहित तुरंत पहचान गई कि उन दवाइयों में एक हरा कैप्सूल विधा जो उसने पहले देखा था। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन वो कहती है कि असल में क्लोई की ही दवा है और शीशी पर दुकान वाले दवाई खरीदने वाले का नाम लिखते हैं। कि लोग उनकी माँ इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा करते हुए उसने अपनी दवाई ली और सीधा सोने चली गई। अगले दिन जिज्ञासा से भरकर उसने दवाइयों के 220 सीसी निकाली और देखा कि दवाई का नाम ट्रायल ऑप्शन था, लेकिन उसे यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उस दवाई की शीशी पर अब उसका नाम लिखा था, लेकिन जब उसने उठकर उतरा तो पीछे डायन शर्मैन का ही नाम था। उस रात सोने से पहले कई को वही सारी दवाइयां फिर से दी गई, लेकिन इस बार कोई ने वह हरी गोली निकली नहीं और बाहर निकालकर जांच के लिए अपने पास रखेगे। उसकी माँ के सोने के बाद जो है जल्दी से नीचे गई और अपने कंप्यूटर में ट्राइलॉक्सिन के बारे में जानकारी ढूंढ अलग अलग। उसे कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर चलाते वक्त उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई कमरे के एक कोने से उसे देख रहा था। जब उसके पास कोई और तरीका नहीं बचता तो कोई अनजान लोगों को फोन करके उन्हें कहती है कि इंटरनेट से देखकर उसे ट्राई बॉक्सिंग के बारे में बताएं। पता चलता है कि ट्राई बॉक्सिंग दिल की दवा है, लेकिन अजीब बात यह कि ट्राई बॉक्सिंग असल में एक लाल कैप्सूल है। उसे शक हो गया कि उसकी माँ उससे कुछ तो छुपा रही है। लोगों के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी माँ से फिल्म देखने के बारे में पूछा। जब वह सिनेमा हॉल में थी तो कोई डायन से पूछा कि उसे टॉयलेट जाना है। वह थिएटर से निकलकर पास की दवाइयों की दुकान पर पहुंचे। वह केमिस्ट से अपनी माँ द्वारा दी गई हरी दवाई के बारे में पूछती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर ये दवाई है किस लिए। केमिस्ट्री जब वह कैप्सूल देखा तो कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि वह दवाई असल में ट्राई बॉक्सिंग थी ही नहीं, बल्कि वह राइडर के नाम की ये दवाई थी जो आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गई। उसने केमिस्ट से पूछा कि अगर इंसान ये दवाई लेंगे तो क्या होगा। यह मिश्र ने जवाब दिया कि अगर कोई इंसान की दवाई लेगा तो वह आगे या पूरे शरीर से पैरालाइज हो सकता है। डायन फ्लाई को ढूंढते हुए भागती हुई उस दौर में आए और बेहोशी की दवा का इंजेक्शन रूई की टांग में लगा दिया। उसकी माँ उसे घर वापस ले आए। उसने लुई को कमरे में युक्तियां और खुद बाहर निकल गई एक नई लक्ष्मी की दवाई लेने, जो वह काफी समय से इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। तो यह उठने पर महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। प्लाई ने दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने इस सप्ताह अंदाजा पहले ही लगा लिया था और वह दरवाजे को एक लकड़ी से इस तरह बंद करके गई थी कि अगर वह लॉक खोल भी ले तो दरवाजा नहीं खोलेगा। पर्को ने भी हार नहीं मानी। उसे साइंस का इस्तेमाल करके शेर को तोड़ना आता था। वह अपने साथ एक कंबल, शोल्डर और मुंह में पानी लेकर निकल पड़े। अपने कमरे की खिड़की से बाहर
बाहर निकलकर जैसे तैसे रेंगती हुई दूसरे कमरे तक पहुंची। शोल्डर की गर्मी और पानी का इस्तेमाल करके उसने कांच को तोड़ दिया और कंबल को खिड़की पर डालकर आगे बढ़ी ताकि टूटे हुए कांच से अपने शरीर को बचा सके। खिड़की से अंदर आते ही उसकी सांस फूलना शुरू हो। वह अपना अस्थमा का पंप अपने साथ लाना भूल गई थी कि रोहित फिर भी जैसे तैसे ढूंढते हुए अपने कमरे में पहुंची और अपना अस्थमा वाला पंप की वो फौरन अपनी व्हील चेयर में बैठकर घर से बाहर अपने के लिए चल, लेकिन उसकी मां ने लिफ्ट को भी तोड़ दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने व्हील चेयर को नीचे गिरा दिया और सीढ़ियों पर रिंकल्स आना शुरू किया, लेकिन अचानक वह फिसलकर सीढ़ियों से लुढ़क गई। वह थम से जमीन पर कि उसने महसूस किया कि वह अपने पैर का अंगूठा हिला पा रही थी, क्योंकि काफी समय से उसने अपनी मां की दी हुई दवाई नहीं ली थी। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी मां ही उसकी हालत की जिम्मेदार है। अप्लाई फौरन अपनी व्हील चेयर में बैठकर घर से बाहर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चली। तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। लोगों को डर था कि उसकी मां की गाड़ी होगी, इसलिए वह तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप गई। पता चला कि वो घड़ी ड्रॉ किया की थी जो उनके घर एक चिट्ठी देने आया था। लाडली अचानक से सड़क पर आई जहां उसकी गाड़ी से टक्कर होते होते बची। पोस्टमैन भागकर गाड़ी से बाहर आया और उसने कोई से पूछा कि वह ठीक तो है। लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी मदद करो, जबकि है उसकी मदद कर रहा था। तब अचानक से उसकी मां की गाड़ी उनके पास से गुजरी और उसने उन्हें देखी। डायन तुरंत पोस्टमैन के पास जाकर अपने लगी, लोई को क्या हुआ? अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन डाकिया से रोकता है। वो कहता है कि कोई घर नहीं, पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। बयानों से धमकी देती है कि वो क्लोई का अपहरण करने के जुर्म में उसे पुलिस के हवाले करते, लेकिन वहां पर फोन का सिग्नल ही नहीं था। तो डायन की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। वह ना चाहते हुए भी पोस्टमैन को अपने साथ ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह भी साथ चलेगी। जबकि लोई को गाड़ी में बैठा रहा था तो डायन ने पीछे से आकर उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन घूम दिया। उसने क्लोई के साथ भी यही किया। जब वह जाएगी तो उसने अपने आप को घर के तहखाने में बंद पाया। उसे वहां एक काला पदार्थ दिखाओ जो शायद उसकी मां ने उसे पैरालाइजर्स करने के लिए बनाया था। लोई वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि डायन ने उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से बांध दिया था। कि लोई को वहां कुछ कागज दिखाई दिए। पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से उसकी एडमिशन के बारे में कई सारे खत आए थे, लेकिन उसकी मां ने उन सब को उससे छिपक। वह बहुत निराश हो उसके सामने उसके बचपन की कई तस्वीरें छीन को बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उसकी पैर बिल्कुल ठीक है, वह चल सकती थी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला कागज उसके हाथ लगा। इसमें एक बच्ची के मरने की जानकारी। बच्ची का नाम क्लोई था, जिसकी मौत जन्म के 2 घंटे बाद ही। वह वहाँ एक अखबार भी था जिसमें कई की मौत के दिन ही उस अस्पताल से किसी बच्चे को छुड़ाने की खबर लिखी थी। यह पढ़कर कि लोई को बहुत बड़ा झटका लगा। वह समझ गई थी कि वह डायन की असली बेटी नहीं है, वह बच्ची है जिसे डायन ने उसके माँ बाप से चुरा लिया था। फिर दिखाया जाता है कि डायन के बच्चे को डॉक्टर्स बचा नहीं पाए थे और इस वजह से डायन इतनी परेशान हो गई कि उसने अस्पताल से किसी और का बच्चा चुराने का ये सब पड़ी रही थी। डायन तहखाने में आ गई कि लोगों ने उससे कहा कि वो उसकी असलियत जान चुकी है। वह जानती है कि डायन उसकी माँ नहीं है और उसी ने उसे दवाएं खिला खिलाकर बीमार और अपाहिज बना रखा है। डायन कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे कैलोरी से प्यार। वहीं लोहे की दवाएं पैक कर उसे सब कुछ भूलकर पहले जैसा हो जाने को कहती हैं कि लोग अब भी डर कि मुझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब डायन के धैर्य की सीमा पार हो गई। उसने कंजक्शन में वो काला पदार्थ पहले रोहित पूरी तरह से डर गई और जल्दी से अलमारी के पीछे छिपकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे वहाँ एक जहर की शीशी मिली। जैसे उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, क्लोई ने पूरी जहर की शीशी पी ली। डायन अपनी बेटी को मरता देख शोर जोर से रोने लगी हुई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अभी कुछ समय तक उसे हीरने जुड़ने और बात करने में काफ़ी मुश्किल होने वाली। अप्लाई ने अपनी मां को कमरे की खिड़की से उसकी तरफ घूरते हुए देखा और तुरंत मास्क को हेल्प बटन दबाकर अपनी मदद के लिए चिल्लाती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने नर्स को आंख से इशारा किया, लेकिन उसे कागज और क्राइम दिया ताकि वह लिखकर अपनी बात बता सके। जबकि लोही कुछ लिख रही थी तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। पता चलता है कि अलार्म असल में डायन ने नर्स का ध्यान भटकाने के लिए बजाया था। कुछ समय बाद डायन अप्लाई के कमरे में दाखिल हुई और जल्दी टुकड़ों को हटाकर उसे बाहर ले
लेकर जब नज रोई थी कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि वहां नहीं थी। न सैनिकों का लिखा हुआ कागज देखा जिस पर उसने लिखा था मॉम। नज ने जल्दी से अस्पताल की सिक्योरिटी को सूचना देकर लोई को ढूंढने के लिए कहा। डायन लोई को जबरदस्ती वहां से ले जा रही थी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त एस्केलेटर पर अप्लाई की मां उसकी व्हीलचेयर को हिला नहीं पाती क्योंकि असल में एक लोई ने अपनी टांगों को जकड़कर भी शहर को रोक दिया था। वह अपनी टांगों का इस्तेमाल कर पा रही थी। इतने में वहां अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए। उन्होंने डायन को अपने हाथ ऊपर करने को कहा। उसने अपनी बंदूक उनकी तरफ तानकर कहा कि वह अपनी बेटी को घर वापस ले जाना चाहती है। उनमें से एक सुरक्षाकर्मी ने डायन पर गोली चला दी जिसकी वजह से वह सीधी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। आखिरकार की लोई को सही सलामत बचा लिया था। इसके अगले चीन में इस साल बाद पागलों के अस्पताल को दिखाया जाता है। लोहे अब बड़ी हो चुकी थी, अपनी टांगे हिला पा रही थी। हालांकि अब भी ये उसके लिए एक संघर्ष था। वहां पर अप्लाइड अपने से मिलने आई थी। लोग उसे बताती है कि उसकी असली परिवार के साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। उसके कई सारे दोस्त हैं और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी पूरी। वह बताती है कि उसकी टांगे पहले से काफी बेहतर है लेकिन ये इससे बेहतर हो पाएंगे या नहीं ये